Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome to our daily show, which is like 9 p.m. show nowadays, right? So, in this particular session, in today's show, we are generally going to talk about TDS. Okay, so tax deduction at source. So, बहुत बार आपने स्पेशली जब आपका इनकम फाइल की जाती है, ठीक है, सो उस दौरान आपका टीडीएस का नाम सुना होगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि व्हाट इज टीडीएस एंड हाउ गवर्नमेंट टीडीएस चार्ज एंड व्हाई इट इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। Sorry. So this is the entire process of your TDS. Okay, so first I'll build your understanding about this particular concept, then we will go through the definition or the other theoretical aspect. Okay, so TDS, tax deduction at source, which is equal to, or it is generally known as a form of advance tax. Okay, it is also known as advance tax paid by the taxpayers. Okay, and it is part of your like we can say direct taxes, right? So how it is calculated and how it is implemented in the system, so that we are going to understand. So let's say there is a person called suppose that आप अपना एग्जांपल ले लो या किसी का भी, ठीक है। So suppose that there is a person Mr. X who is working with some institution, ठीक है, अभी रिसेंट में इसका जॉब लगा है, सपोज दैट, ठीक है। अप्रैल से आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रैल 2024 ही गॉट अ जॉब एंड वेयर हिज सैलरी पैकेज, एनुअल सैलरी इज सपोज दैट 12 लाख पर एनम, ठीक है। सो इसकी जो सैलरी है वो कितनी है आपका 12 लाख पर एनम, विच इज दैट मीन्स 1 लाख रुपीज पर मंथ इसका आपका क्या है सैलरी पैकेज आपका, ठीक है। सो नाउ इन इंडिया we have Income Tax Act, which is known as Income Tax Act 1961 and rules Income Tax Rule 1962. So ये आपका कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम के ऊपर आपका टैक्सेस चार्ज करवाते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल मीन्स वी हैव सम टैक्स स्लैब्स, ओके, and if you falls under those particular slabs, so accordingly you have to pay taxes to the government. So like as per the new tax regime, I hope everybody know about the new tax regime. So new tax regime is the like 0 to 3 lakh, like there will be no taxes, it is nil, okay? That means if your income falls under 3 lakh, so you do not have to pay any taxes to the government. That means लाइक जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है उसके अंदर आप नहीं आते हैं, ठीक है। इफ योर इनकम इज 3 लाख टू 7 लाख, सो यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। इफ योर इनकम इज 7 लाख टू 10 लाख, so you have to pay tax at the rate of 10%. If your income is 10 lakh to 12 lakh, so you have to pay taxes at the rate of 15%. And if your income is 12 to 15 lakhs, so you have to pay taxes at the rate of 20%. And if your income is more than 15 lakh, so you have to pay taxes at the rate of 30%. So this is the new tax regime as per बजट 2024-25, ठीक है, जो अभी आपका रिसेंटली बजट पेश किया गया था, तो उसके हिसाब से दिस इज द न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। अब इसके हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होती है, इट इज जनरली नोन एज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल. सो लेट्स से इफ देयर इज अ पर्सन हु कम्स अंडर, जिसकी आपका हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट दिस एक्स इज अर्निंग 12 लाख रुपीज पर एनम, तो इसके जो टैक्स स्लैब होंगे वो कहां तक काउंट होंगे आपका, यहां तक इसके टैक्स स्लैब आपके काउंट होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 12 लाख पे सीधा एट द रेट ऑफ 15% चार्ज होगा, नो। तो ये जो सीक्वेंस है इसी के हिसाब से, लाइक 3 लाख जीरो इनकम, 3 to 7 लाख आपका 4 लाख रुपीज पे 5%, 7 to 10 लाख 3 लाख के ऊपर 10%, एंड 10 to 12 लाख आपका 2 लाख रुपीज के ऊपर 15%. तो आप उस कैलकुलेशन के साथ जाएंगे, सो टोटल दैट विल बी टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर द मिस्टर एक्स आपका, ठीक है। अब सपोज दैट the tax liability of this person is 1.20 lakh, ठीक है। तो सपोज दैट अज्यूम करते हैं कि इसको पूरे साल भर में जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को बेस्ड ऑन दिस टैक्स स्लैब, ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब, दैट इज 1.20 लाख, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, या बेसिकली हाउ टीडीएस वर्क, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे क्या है,
टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। क्यों इसको एडवांस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सोर्स, सपोज दैट एक्स इज वर्किंग विद एसबीआई, ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका जॉब कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन एसबीआई विल पे सैलरी टू दिस मिस्टर एक्स, दे विल डिडक्ट दी अ सर्टेन पोर्शन फ्रॉम दिस सैलरी, जैसे 120 लाख 1.20 लाख डिवाइड बाय 12, सो विच इज हाउ मच 10,000, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अज्यूमिंग देयर इज नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसे आपका डिडक्शन इसके पास नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है, नया नया जॉब लगा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 10,000 रुपए आपका, मतलब व्हाट एसबीआई विल डू कि इसका जो सैलरी है 1 लाख, उसमें से 10,000 आपका माइनस कर देगा, ठीक है, एंड दे विल रेमिट ओनली 90,000, ठीक है। तो वो कितना सैलरी उसको पे करेगा आपका 90,000 रुपीज, एंड दिस 10,000, ये जो 10,000 आपका उन्होंने डिडक्ट किया है, ठीक है, सो दिस दे विल डिपॉजिट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसको कहां पे जमा कर देंगे, आपका क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स चार्ज ऑन दिस मिस्टर एक्स सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे साल भर में आपका हर महीने उसकी सैलरी में से 10,000 आपका डिडक्ट होता रहेगा, और साल के एंड तक आपका ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर टीडीएस, ठीक है। सैलरी का केस हमने समझा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, वी विल टॉक अबाउट दोस पर्टिकुलर वन आल्सो, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे सपोज दैट इसका जो डिडक्शन है दैट इज 1,20,000, ठीक है। सो टैक्स पेड आपका पेड, सपोज दैट जो टैक्सेस एडवांस टैक्सेस पेड बाय मिस्टर एक्स इज हाउ मच 1.20 लाख, ठीक है। इन बिटवीन ही मेड सम इन्वेस्टमेंट, जैसे इसने एजुकेशन लोन आपका लिया था, उसका रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपका जो अदर जैसे एटीसी है या एटीडीडी है, मेडिकल इंश्योरेंसेस, या फिर नॉर्मल आपका जो एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट के, उन सब में इसने इन्वेस्टमेंट किया, एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट, ओके, पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओके, post investments or other deductions, suppose that tax liability on this person was 50,000, original actual tax liability was 50,000, that means इसने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया गवर्नमेंट को आपका, ठीक है। सो 70,000 आपका गवर्नमेंट को एडिशनल उसने आपका पे कर दिया। सो नाउ अब ऐसा तो है नहीं 70,000 गवर्नमेंट को दे दिया तो वो वापस नहीं लेगा, ठीक है। ये आपका इसको वापस लेगा किसके थ्रू, आईटीआर के थ्रू, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू, ठीक है। तो जैसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, जिसमें दो चीजें आपको 2 ईयर्स होते हैं, एक इनकम ईयर्स आपका द ईयर इन विच इनकम इज जनरेटेड दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर, दूसरा आपका असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड, जैसे 24-25 इज द इनकम ईयर और फाइनेंशियल ईयर, सो असेसमेंट ईयर विल बी 2025-26, ठीक है, जब ये आईटीआर फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, एंड गवर्नमेंट विल रीपे 70,000 रुपीज टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो, ठीक है। अब ये तो हमने इनकम का गेम समझा, ठीक है। सो इनकम के ऊपर ऐसे ही बहुत सारे अदर एरिया, जैसे अगर आपने कोई एफडी या आरडी आपका ओपन कर रखा तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, आपकी कोई लॉटरी लगी तो उस पर, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क अगर आप कर रहे थे तो इनके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्टैंडर्ड रेट इज 10%, बट इन सम केसेस इट कैन बी 5% और 1% और 2% रेशियो, ठीक है। तो वो आपका अलग अलग रहेगा। सो आई होप दिस इज कॉन्सेप्चुअली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब जैसे इस फ्लो चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, so first step is taxpayer deduct tax from payments. Payer was, like in case of Mr. X, payer was SBI, State Bank of India. That is the source for the Mr. X in this case. Then payer means SBI will deposit that particular deducted amount to the government of India, ठीक है, income tax department के पास, ठीक है। Then they'll receive the TDS return file, ठीक है, form 16 it is called, ठीक है। पेयर इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू पे, ठीक है। अब जैसे उसने 1,20,000 का टैक्स आपका जमा कर दिया, बट आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इन डिडक्शंस द लायबिलिटी वाज ओनली 50,000, तो 70,000 एडिशनल जमा कर दिया गया, ठीक है। सो पे क्लेम रिफंड ऑन टीडीएस इन हिज रिटर्न मींस इनकम टैक्स रिटर्न आपका, ठीक है। तो अगर जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज दैट लायबिलिटी वाज 1,20,000 और उसने डिपॉजिट किया है सिर्फ आपका 1 लाख, सो 20,000 यहाँ पे जो भी आपका पेयर है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा रिटर्न के केस में, ठीक है।
बट मोस्ट ऑफ टाइम रिटर्न इज फाइल लाइक जब आपका डेफिसिट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका काम करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा सा फंडामेंटल आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली साउंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली कोई चीज को समझते हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा उसको, अगर उससे रिलेटेड कोई भी केस स्टडी या कोई भी ऐसा एरिया है उसको सॉल्व करना, ठीक है। सो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और ये तो आपके वैसे खुद के भी काम की जरूरत है, लाइक व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, और इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां पे आपको अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, और उसमें ये जर्नी आप करेंगे। इनकम टैक्स फाइल कैसे होता है इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो करूंगा, ठीक। और जैसे देयर आर 7 टाइप ऑफ आईटीआर्स, इंडिविजुअल्स के लिए क्या होती है, या इनकम हेड्स आपका, जिसमें मैंने एक शॉर्ट भी किया था, देयर आर 5 इनकम हेड जिसमें आपको अपनी ओवरऑल इनकम डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है। So TDS is the amount of tax which is deducted by the employer or deducted from the taxpayer, and they deposit it with income tax department on behalf of him or her, ठीक है। जैसे XYZ was the deductor and him or her में आपका कौन था, Mr. X आपका, ठीक है। Deducted at source is a type of advance tax which is paid by the X to the government, ठीक है, levies on periodic basis, जैसे मंथली सैलरी आपका है। The overall deducted TDS is claimed as tax refund after a taxpayer file the income tax return, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका जो इसमें रहता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी? सैलरी पे समझना बहुत आसान होता है, इसलिए हमने सैलरी का एग्जाम्पल लिया, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ टीडीएस आपका सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे आपका रहता है, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे आपका अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स से इफ यू आर अ होम ओनर्स, आपको मंथली बेसिस पे 1 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीडीएस डिडक्शंस, राइट। सैलरी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट्स, जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो इस पे स्टैंडर्ड टीडीएस आपका 10% का जो लगता है। आप कहीं पे कोई फ्रीलांस वर्क कर रहे थे तो कंपनी व्हेन दे विल मेक पेमेंट्स, जैसे उन्होंने आपने 50,000 रुपये का काम किया तो 50,000 का 10% विच इज 5,000 रुपीज दे विल डिडक्ट एंड दे विल डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट, ठीक है। बाद में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अमाउंट अंडर LIC आपका, ठीक है। प्रोफेशनल फी आपका, जैसे इसके अलावा इंटरेस्ट आपका सिक्योरिटीज के ऊपर या डिपॉजिट्स के ऊपर, डीम्ड डिविडेंड्स आपका डिविडेंड रिसीव किया, कमीशन, ब्रोकरेज या इंश्योरेंस कमीशन। सो दीज आर सम मेजर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वेयर यू विल सी द रोल ऑफ TDS और द TDS डिडक्शंस, ठीक है। तो जहां पे आपको ये बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। तो आज का वीडियो जो था आपका TDS के ऊपर, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आई होप ये सबको सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी ऐसा चैलेंज है, कोई भी ऐसा एरिया जो नहीं समझ में आया, सो प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, एंड कैसे लगा वीडियो जरूर बताएं। अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। सो कल का जो वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं TDS एंड TCS के बीच में, सबको लगता है सेम है, नो इट इज नॉट सिमिलर, ठीक है। सो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसको हम लोग आपका आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइज। चलो, तो दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप फॉर any update from our side, ठीक है। Important video links and PDFs and other sources also, and like be regular, so बहुत सारे सेशंस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे करे जाते हैं, ठीक है। मास्टर क्लासेस में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, सो डू जॉइन दोज पर्टिकुलर क्लासेस ऑल्सो। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू RBI ग्रेड B और एनी अदर रेगुलेटरी एग्जामिनेशन, so there is a form which is given into the comment section or description box, so do fill that particular form, our team will connect you, right? चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। I'll see you tomorrow at same time 9 PM. So this is it from my side guys, thank you for joining this session, bye bye, take care all, have a nice day, thank you.